हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं मनीष सिंह एंड आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस एरा। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं गाइस कि मनोज पाटिल, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो भाई नहीं जानते तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं कि मनोज पाटिल सस्पेंड, उनका जो प्रो कार्ड है वो सस्पेंड हो चुका है फॉर 6 मंथ। वो अब इस बार दिल्ली वाले प्रो शो में नहीं कॉम्पीट करेंगे। अब उसके पीछे रीजन क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं गाइस। देखो रीजन, जैसा कि ऑफिशियली पेज पे मींस लाइक उनका एक ईमेल आया था, उस पे जैसा कि लिखा हुआ था कि मनोज पाटिल ने 23 अप्रैल को जम्मू में अनिल क्लासिक में एज अ जज गए थे, जिनके वजह से उनको सस्पेंड किया जाता है 6 मंथ के लिए। उन्होंने कैप्शन में लिखा था, आई एम नॉट गोना कॉम्पीट इन प्रो शो दिल्ली बिकॉज माई प्रो कार्ड इज सस्पेंडेड बाय IFBB प्रो लीग बिकॉज आई वेंट एज अ गेस्ट इन नॉन, मतलब जो अलाउ नहीं था उस इवेंट में इन्होंने गया। अब देखो गाइस, इसके ना दो मसले पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि यदि ये सस्पेंड हुए तो क्या इनको ये बात मालूम था या फिर नहीं था। दूसरा, क्या वार्निंग एक देना चाहिए था या नहीं था। तीसरा, हम ये बात करना चाहेंगे लीग वाले से, मनीष गांधी, शेरू पाजी से, कि एक बात बताओ, इंडिया में जो सोर्सेस ऑफ इनकम हमारे एथलीट्स का है, वो किसी शो में जाते हैं एज अ गेस्ट बनकर जाते हैं, एज अ जज बनकर जाते हैं, तो उनको पैसे मिलते हैं, तो उससे वो तैयारी करते हैं। तो क्या ये गलत है या सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा फैक्टर पे हम इस पे बात करेंगे कि एक बात बताना, क्या शेरू क्लासिक में अदर फेडरेशन के खिलाड़ी आकर क्या गेस्ट पोजिंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं। क्या आपने शेरू क्लासिक में यतेंद्र सिंह को पोजिंग करते हुए देखा या नहीं देखा। क्या भरत सिंह बाल या क्या संग्राम चोगले, बहुत सारे हमारे बाहर अदर फेडरेशन के एथलीट्स आकर कहीं ना कहीं जरूर गेस्ट पोजिंग करते हैं। तो फिर जो प्रो वाले मींस लाइक IFBB प्रो लीग के जो एथलीट्स हैं, वो यदि दूसरे शो में जाकर यदि गेस्ट पोजिंग करते हैं, एज अ गेस्ट जाते हैं, एज अ जज जाते हैं, तो फिर उनको क्यों रोका जाता है। तो इन्हीं सब मसलों पे हम आज बात करने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पे बात करेंगे कि क्या मनोज पाटिल को ये बात पता था या फिर नहीं था। देखो, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये नियम कानून ना ऑलमोस्ट लाइक 4-5 महीना पहले ही पता चल चुका था कि जो भी एथलीट्स मतलब जो प्रो कार्ड जीत रखा है, वो कोई भी बाहर के शो में मतलब एज अ गेस्ट, एज अ जज और एज अ प्रमोटर, सबसे बड़ा बात है कि प्रमोटर, गेस्ट जज चलो सेकेंडरी लाइन में वो था, बट था कि प्रमोटर मींस लाइक प्रमोट नहीं करेंगे। तो ये बात तो बहुत पहले आ चुका था। फिर मनोज पाटिल ने ऐसा गलती क्यों करा, आप लोग बताओ, मेरे आपको क्या लगता है। मेरे अनुसार बताऊं तो या तो फिर बाय द क्लियरिफिकेशन से उन्होंने उस चीज़ को समझ नहीं पाया करके कि एज अ प्रमोटर या एज अ गेस्ट या एज अ मतलब वहाँ पे गए जज बनकर, क्या इन सब मसला के बीच में फंसा होगा बात, वो मनोज पाटिल उनको ही पता होगा। जब मैं उनसे मेरी बात होगी तो कंफर्म इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करेंगे जरूर। बाय द वे आप लोग अपना राय विचार देना कि क्यों ऐसा हुआ होगा जब पता था बहुत सारे। दूसरा आता है कि बहुत सारे एथलीट्स को मैं भी देखता हूँ, जैसा कि देखा होगा आपने अमन क्लासिक में हमारे जुनैद कालीवाला और भी बहुत सारे प्रो वहां पे आ रखे थे, फिर उनके कार्ड क्यों नहीं सस्पेंड हुआ। क्यों, वो भी तो आए वहां पे एज ए लाइक बोल सकता हूँ ना, आए, उन्होंने प्रमोट ही करा था, इस शो में आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें आप कहेंगे। उनका वहां ब्रांड था, QNT था, किन्हीं का डोप था, किन्हीं का कुछ भी था, बट है तो शो का प्रमोट। मतलब एक ओवरऑल देखें को अलग अलग यदि बात करेंगे टॉपिक पे तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है, बट मेनली बात क्या, उस शो में एथलीट्स तो जा रहे हैं ना, तो फिर ऐसा क्यों मनोज पाटिल के साथ ही ऐसा फिर क्यों हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको आप लोग कमेंट कर बताना आप लोग इसके बारे में क्या सोचते। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि ऐसा रूल क्यों है, मतलब कि इनको आप दूसरे उसमें नहीं जाने देते हो तो ये पैसा अर्निंग कहां से करेंगे। अब देखो, हमारे बहुत सारे एथलीट्स हैं जिनके पास अच्छे ब्रांड हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे भी एथलीट्स हैं जिनके पास बहुत अच्छे ब्रांड नहीं है, जिनके पास बहुत अच्छे बिजनेस नहीं है। तो यदि उनको प्रो शो खेलना है तो वो पैसे कहाँ से लाएंगे। यदि वो एज अ गेस्ट बनकर किसी शो में नहीं जाते, यदि किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करते या फिर किसी स्टेज को प्रमोट नहीं करते, तो फिर वो पैसे कहाँ से अर्न करेंगे। और यदि पैसे अर्न नहीं करेंगे तो फिर आगे वो तैयारी कहाँ से करेंगे। तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, उनका अर्निंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, जो कि गलत है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बॉडी बिल्डिंग में, चलो शेरू क्लासिक में क्यों कोई प्रो कार्ड एथलीट जीतता है तो उसको क्या मिलता है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है। और कोई भी लेवल पे बॉडी बिल्डिंग उठा लो, उनको जितना वो लगाते हैं उसका 50% भी उनको नहीं मिलता है। तो जब पैसा उनको नहीं मिलेगा तो वो आगे कहाँ से बढ़ेंगे। आप देते नहीं हो उनको पैसा, वो अर्न करने की कोशिश करते हैं तो उन पे आप बैन लगाते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गांधी पाजी से और शेरू पाजी से कि ये जो रूल है
एक बार इस पे जरूर आप लोग मतलब सोच विचार करें कि वो पैसा कहाँ से अर्न करेंगे। किन्हीं का तो चलो बिजनेस है, किन्हीं के पास बिजनेस नहीं है, किन्हीं के पास अच्छे ब्रांड नहीं है, स्पॉन्सर नहीं है, तो कहाँ से पैसे अर्न करेंगे क्या? या तो फिर आप कुछ ये लीग वाले जिनके पास नहीं वो प्रमोट करो, मीन्स लाइक वो उनको स्पॉन्सर करो, या फिर बाहर उनको करने दो बाहर वाले को। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है गाइस। तो आप लोग कमेंट के बताना कि इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो। तीसरा जो हमारा पॉइंट वो है कि बाहर वाले एथलीट शेरू में आकर करते हैं तो फिर इनको क्यों मना किया जाता है। देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं हर एक इंसान के लिए यदि राइट होना चाहिए तो इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इक्वल राइट, सबको बराबर के ही एक ही तौर रूल रेगुलेशन के अंदर रखना चाहिए। यदि IFBB प्रो वाले कहते हैं कि हमारे प्रो एथलीट्स कहीं जाकर नहीं कॉम्पीट करेंगे, मीन्स लाइक कहीं कॉम्पीट नहीं करेंगे, कहीं हमारे एथलीट्स प्रमोट नहीं करेंगे, किसी शो के गेस्ट नहीं जाएंगे, जज नहीं जाएंगे, तो बाहर वाले को भी आप शेरू में क्यों बुलाते हो? आप उनको भी नहीं बुलाओ। इस रूल को आप फिर एक तरफा रखो, एक लीग जो आपका है उसको आप एक प्रॉपर वे में ही लेकर चलो। आप बाहर वाले दूसरे फेडरेशन वाले एथलीट्स को बुला रहे हो, गेस्ट पोजिंग करा रहे हो, फिर आप इस आपके जो लीग में खेल रहा उसको आप मना कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये अनइक्वलिटी वाली बात हो गई गाइस। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप लोग कमेंट करना कि क्या ये सही है या फिर क्या ये गलत है। बाय द वे सस्पेंड, तो सस्पेंड का जो रीजन है वो एग्जैक्टली मतलब उस वे में नहीं मतलब कन्फर्मेशन ऐसा क्या है नहीं है, बट ये तो कन्फर्म है कि उन्होंने जम्मू में 23 अप्रैल को एज अ गेस्ट गया था, जिनकी वजह से उनका प्रो कार्ड को सस्पेंड किया गया। तो मे बी यही कंफर्म रीजन है। तो बाय द वे मैं अभी उनसे और डिटेल में बात करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट अपडेट में बताऊंगा और भी डिटेल में बात करके। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।